हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन मेडिको। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नीट का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आए हुए भी बहुत समय हो चुका है, लगभग बहुत से स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिन बच्चों को उम्मीद थी कि इस बार हमने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया, लेकिन रैंक थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है, तो वो बच्चे अब जाना चाहते हैं बीडीएस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस के लिए सोच रखा था उन्होंने। नंबर भी बहुत अच्छा लेकर आए हैं नीट में, वो 620 630 नंबर है, किसी का 605 है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एमबीबीएस कॉलेजेस थोड़े से रैंक से रह जा रहे हैं। तब वो सोच रहे हैं कि अब बीडीएस की तरफ चलते हैं भैया। तब उनको पता चल रहा है कि बीडीएस का काउंसलिंग होता कैसे है, कॉलेजेस कौन कौन सी है, क्या कट ऑफ रहता है बीडीएस का। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आते हैं और गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि बीडीएस क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है बीडीएस का। तो फाइनली आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट बीडीएस। जी हाँ दोस्तों, बीडीएस क्या होता है, कितने साल का होता है, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का, कितने प्रकार की कॉलेजेस होती है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हर एक स्टेट की बीडीएस की कॉलेजेस के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कौन सी स्टेट की कॉलेजेस कितने स्कोर पे, किस रैंक पे आपको मिल सकती है, उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बैक टू बैक कंटिन्यू अब डेली वीडियोज आएंगी, तो मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल मिशन मेडिको को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आपका जो मिशन है मेडिको को, यानी कि आप डॉक्टर बनने का जो सपना है आप साकार कर सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम मेनली किस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज कि हम ये देखेंगे कि व्हाट इज बीडीएस। ठीक है, बीडीएस जो है वो एक्चुअल में क्या है, कितने प्रकार का कॉलेजेस होते हैं, ये सब देखेंगे। ड्यूरेशन क्या है बीडीएस का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, टाइप ऑफ कॉलेजेस देखेंगे, कितने प्रकार की कॉलेजेस होते हैं, आपने सुना होगा ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है, डीम्ड होता है, डिफाइन करेंगे इस चीज को। काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, प्राइवेट कॉलेज की क्या रहेगी, गवर्नमेंट की क्या रहेगी, ट्यूशन फी लगभग क्या रहेगा, एक एवरेज फीस में बताने वाला हूँ, और बेस्ट कुछ बीडीएस कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट में आप देख सकते हैं और कौन कौन सी कॉलेजेस को देख सकते हैं। तो बीडीएस की बात करिएगा तो बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, व्हाट इज बीडीएस की बात करें, बीडीएस क्या है भैया। देखिए, आप एमबीबीएस करते हैं, आप बीएमएस करते हैं, आप मेडिकल का कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अलग से फिर मास्टर कोर्स करना होता है। बीडीएस में भी आप एमडीएस कर सकते हैं, मास्टर कोर्स। लेकिन जिस दिन आप बीडीएस की कॉलेज में चले जाते हो, जिस दिन आप बीडीएस की क्लासेस स्टार्ट कर देते हो, उसी दिन आप स्पेशलाइज हो जाते हो, किसके, डेंटिस्ट बन जाते हो आप। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, यानी दांतों के स्पेशल डॉक्टर तो आप उसी दिन बन गए जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो ये बीडीएस होता है। ड्यूरेशन की बात करें, क्या ड्यूरेशन है भैया, तो देखिए टोटल 5 ईयर्स का ये जो है ना कोर्स होता है आपका। ये 5 ईयर्स को ऐसे डिवाइड किया गया है कि 4 साल का, यानी कि 4 ईयर का जो आपका एकेडमिक प्रोग्राम होता है टोटल, यानी कि क्लासरूम प्रोग्राम होता है आपका। उसके बाद 1 ईयर का जो है आपको इंटर्नशिप होता है यहाँ पे। तो 4+1 यानी कि 4 साल आप कॉलेज में क्लासेस लगाएंगे, सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज मिलेगा आपको, और 1 साल आप इंटर्नशिप करेंगे, नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए अगर आप बीडीएस के एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्सेस में। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपके पास पीसीबी +2 में जो है ना आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, जनरल ईडब्ल्यू से, तो पीसीबी में आपका मिनिमम 50% मार्क्स तो +2 में होना चाहिए इंटरमीडिएट में। ओके, उसके बाद अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में मिनिमम 40% मार्क्स तो होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी हैं तो आप 40%, अगर आपके पास +2 में है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कई कुछ ऐसी भी स्टेट होती है जहां पे अगर आप जाते हो 40% या 45% लेकर, बट आप जो है वो इन एलिजिबल हो जाते हो ओबीसी से, सिर्फ जनरल से एलिजिबल रहते हो, तो वहां के लिए भी आपको 50% ही चाहिए, जबकि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के लिए, आपके अपने स्टेट में ओबीसी से अगर आप हैं तो 40% पे आपका एडमिशन हो सकता है। ये तो हो गया आपका इंटरमीडिएट का। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक नहीं, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे मेन है, नीट। जी हाँ दोस्तों, नीट में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, नीट में बीडीएस के लिए कम से कम आपके पास 2 कंडीशन होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो आपको 720 नंबर का जो पेपर होता है, नियर अबाउट 600 के आसपास मार्क्स होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट के लिए क्या रहेगा भैया, प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हो ना, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं, मतलब कि जैसे इस बार ओबीसी के लिए क्या है क्वालिफाइड मार्क्स, इस बार ओबीसी के लिए 127 है। ओके, जनरल के लिए आपका जो है 162 है। तो इतना भी अगर आपका स्कोर है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट बीडीएस कॉलेज में
एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भैया काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो काउंसलिंग का सही तरीका अगर आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल एक अच्छा कॉलेज कम मार्क्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉलेजेस के बारे में भी कुछ जानेंगे और काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो बीडीएस के लिए ना, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा कि बच्चों पिछले 4 सालों से हम काउंसलिंग कर रहे हैं। मिशन मेडिको की टीम पिछले 4 सालों से आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार के कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, जो भी बजट है आपका, उस बजट में आपको एक बेहतर कॉलेज दिलाने का हम काम करते हैं। संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमारे द्वारा एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें टाइप ऑफ कॉलेजेस की, कि कितने प्रकार की कॉलेजेस होती है बीडीएस की। ठीक है, तो देखिए बीडीएस में क्या रहता है, मेनली बीडीएस में जो है ना 4 प्रकार की कॉलेजेस होती है। और ये बीडीएस के लिए नहीं, ये चाहे आप एमबीबीएस देख लो, बीएमएस देख लो, हर एक मेडिकल कोर्स में सेम रूल लागू होता है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये क्या होता है भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो किसी स्टेट के अंडर नहीं आता, पूरे सेंट्रलाइज्ड होता है। यानी कि इसकी जो 100% सीट होती है ना, वो पूरे भारत के बच्चों के लिए होती है, पूरे सेंटर के बच्चों के लिए होती है, किसी स्टेट के लिए रिजर्व नहीं होता। ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें क्या रहता है, सेंट्रल में कौन सा आ जाएगा, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को समझेगा, बीएचयू आपने सुना होगा, बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट कौन सा रहेगा, गवर्नमेंट वो हो गया कि जिस भी स्टेट में वो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उस स्टेट में 85% जो उस कॉलेज की सीट होगी, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, और मात्र 15% सीट जो होती है उस स्टेट के बाहर के बच्चों के लिए रहता है। ठीक है, प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट जो होता है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो अफिलिएटेड होता है, बट वो प्राइवेट बॉडी होता है, वो लोग फीस लेते हैं पढ़ाने का आपको। इसका भी सेम कंडीशन होता है, 85% स्टेट के बच्चों के लिए और 15% बाहर के बच्चों के लिए। और एक लास्ट में आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी 100 सीट पूरे भारत के बच्चों के लिए सेंट्रलाइज होता है। काउंसलिंग की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, और 15% सीट किसका, गवर्नमेंट कॉलेज का। ये काउंसलिंग कौन कराता है आपका, ये कराता है आपका एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग, ठीक है, कमिटी। और बाकी जो प्राइवेट होती है, इन प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होती है वो उस स्टेट कराता है जहां पे वो कॉलेज सिचुएटेड है। अब हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे काउंसलिंग के बारे में, ये मैंने एक रफ आइडिया दे दिया आपको। ठीक है, काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में यही बताऊंगा मेनली आपको कि देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएगा आपका, 15% और 85%। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके खुद के राज्य में कोई बीडीएस कॉलेज है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में आपको बीडीएस का कॉलेज चाहिए कोई, तो आप यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप उस स्टेट कोटा से आते हैं, 85% रिजर्व है। अब अगर आप यूपी से बाहर किसी अन्य राज्य के बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या उस राज्य में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट के लिए ये रूल नहीं होता है। गवर्नमेंट के लिए उसके लिए एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जाती है, जिसकी शेड्यूल भी आ चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, उसमें आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, 15% के लिए, और 85% के लिए स्टेट में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे प्राइवेट की, ये गवर्नमेंट की मैंने बता दी थी। प्राइवेट में भी सेम रहता है, अगर 85% सीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, तो आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 15% सीट पे, जो कि हर राज्य की सभी कॉलेजेस में बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है 15%, तो इसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में नहीं जाना है, प्राइवेट के लिए ओनली। इसमें कहाँ जाना है आपको, जिस भी स्टेट की ये कॉलेज है ना, उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सपोज दैट आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको महाराष्ट्र के बीडीएस की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एमसीसी पे नहीं जाएंगे, आप महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक उसी प्रकार जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, डीम्ड होता है, इनकी जो काउंसलिंग होती है थोड़ा अलग होता है। इनकी 100% सीट जो होता है वो एमसीसी की वेबसाइट पे होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% की जो सीट की कंट्रीब्यूशन होता है वो एमसीसी की वेबसाइट पे होता है काउंसलिंग उसकी। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस थी। अब हम ट्यूशन फी की बात कर लेंगे। देखिए, ऑन एन एवरेज इंडिया में अभी के टाइम में क्या है ना, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सभी जगहों पे अलग है, गवर्नमेंट की लगभग सेम रहती है सब जगह। अभी इंडिया में अपने गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक, जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 तक साल की फीस जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। कुछ ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ 4,000 भी लगता है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ 1,00,000 रुपए भी साल का फीस लगता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं प्राइवेट की बताऊं, क्योंकि प्राइवेट का लगभग बहुत जगहों पे काफी डिफरेंट आता है, ठीक है। गवर्नमेंट में रेयर कुछ कॉलेजेस होती है जहां पे 1,00,000 फीस आता है, मोस्टली 4,000 से लेके 10,000 के बीच में लगभग फीस रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो अभी के टाइम में प्राइवेट कॉलेजेस के फीस जो है ना वो 2.5 से लेके 3.5 लाख प्लस जा रहा है, मतलब मिनिमम 2.5 लाख तो जा ही रहा है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बता रहा हूं मैं बीडीएस की। अब चूंकि हम एक एवरेज फीस बात कर रहे हैं, कहीं पे इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे इससे कम भी हो सकता है। अब कम फीस वाली कॉलेजेस कौन सी है ये जानने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे टीम से संपर्क करना होगा, डिस्क्रिप्शन नंबर में दिख रहा होगा। हर एक स्टेट की कॉलेजेस की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पे हर एक स्टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एमपी से, यूपी से, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हर एक राज्य का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। बीडीएस कॉलेजेस की लिस्ट कट ऑफ के साथ हमने डाल रखी है चैनल पे, जाइए जाके विजिट कीजिए। और चाहते हैं अगर ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको बैक टू बैक मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियोज में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी के टाइम में पूरे भारत में मेनली कौन कौन सी स्टेट है जहां पे कम फीस में बढ़िया कॉलेजेस अवेलेबल है। तो देखिए, एक तो आपका पंजाब हो गया। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां आज भी बीडीएस का जो फीस बहुत कम है और बहुत अच्छी कॉलेजेस 35 ईयर्स 40 ईयर्स ओल्ड कॉलेजेस है जहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ये 3 जगह पे जो कॉलेजेस सिचुएटेड है ना, क्वालिटी एजुकेशन दे रही है बहुत कम पैसे में। अब कुछ हम गिने चुने कॉलेजेस का नाम लेंगे जो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, फीस बहुत ज्यादा लेते हैं बट डिमांडिंग कॉलेजेस है, जैसे कि आपका दिल्ली एनसीआर में एसजीटी डेंटल कॉलेज आ जाएगा, गुड़गांव के पास में पड़ जाता है आपका ये। शारदा डेंटल स्कूल आ जाएगा, ठीक है। और आईटीएस डेंटल कॉलेज जो कि गाजियाबाद में आ जाएगा, तो ये दिल्ली एनसीआर के साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर साउथ साइड में अगर आप देखेंगे ना, कर्नाटक साइड में, तो कर्नाटक में आपका एमआर अंबेडकर डेंटल कॉलेज आ जाएगा, बापूजी डेंटल कॉलेज आ जाएगा, ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज आ जाएगा। तो ये कुछ वहाँ की टॉप लेवल की बीडीएस कॉलेजेस है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे डिमांडिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना तो आपको नियर अबाउट साल का जो है ना 4,00,000 के समथिंग फीस का इंतजाम करना पड़ेगा। इतना बजट तो रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत टॉप की कॉलेजेस है। अगर आप चाहते हैं कम बजट में ये 3 स्टेट में एडमिशन लेना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने कम मार्क्स होने के बावजूद भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही कम फीस में। हम आपको एक एवरेज आइडिया देते हैं कि नियर अबाउट 9 to 10 लाख में आपका पूरा बीडीएस कंप्लीट करा देंगे हम विथ हॉस्टल, ठीक है। एक रफ आइडिया दे दिया मैंने, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। कॉल कीजिए, बात कीजिए, हमारी टीम से संपर्क कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।